प्रदेश की जहां पर ग्रेटर नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बीडीएस की छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में 2 प्रोफेसर पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों प्रोफेसर्स को गिरफ्तार कर लिया है। उधर छात्रा की खुदकुशी के बाद यूनिवर्सिटी में हंगामा खड़ा हो गया। छात्रों और परिजनों ने मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया। परिजनों ने यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इंसाफ की मांग भी परिजनों के जरिए की जा रही है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और बीच की ये तस्वीर मृतक छात्रा की। तीसरी तस्वीर में परिजन और जो छात्र छात्राएं हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इंसाफ की मांग। मुझे मेरे बच्चे को माँ के पास भेज दिया, ऐसे टॉर्चर क्यों करा? बच्चे को मरने के लिए मजबूर क्यों किया? बच्चे को फांसी क्यों लटकाया गया? मैं तो जब जानती इनको कि बोलते जाओ बेटा आप अपनी मम्मी के पास जाओ, आप नहीं पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। तो डीन सर ने अपने ऊपर लिया था पूरा एक्शन कि आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं होगा, कोई सर भी आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। उसमें डीन सर है और 4 हो रहे हैं क्लास के प्रोस्त। आपको क्या लगता है मेन वजह क्या प्रशासन की तरफ से, यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से दबाव कुछ बनाया गया? बनाएंगे दबाव तो बनेगा ना। एक तो उड़ीसा की कोई लड़की थी जो अभी बता रहे थे, लड़की की जो मदर है उन्होंने बताया कि 2 साल पहले जब गुटिया ने बताया था कि मम्मी यहाँ 2 लड़कियों ने और सुसाइड कर लिया, क्योंकि जो टीचर का बिहेवियर था उस बिहेवियर को देखते हुए उन्होंने सुसाइड कर लिया और बात को नीचे के नीचे दबाया गया। कभी भी अगर ऐसा होता है सुसाइड। और महाराष्ट्र में छिड़े हिंदी मराठी विवाद में सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को चुनौती दी है। राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे के पटक के मारेंगे का जवाब डुबो के मारेंगे से दिया है। महाराष्ट्र में सियासी बखेड़ा अभी भी चल रहा है। मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। महाराष्ट्र में गरमाया भाषा विवाद। महाराष्ट्र में मराठी हिंदी पर सियासी पारा हाई। मराठी हिंदी की लड़ाई डुबोकर और पटक कर मारेंगे पर आई। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा ठंडा पड़ता उससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के एक बयान से ये मुद्दा और गर्म हो गया। कसम काय बोलला, मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे, तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। दरअसल मुंबई के मीरा रोड पर नॉन मराठी बिजनेसमैन की पिटाई की घटना पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे को निशाने पर लिया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे के उस बयान पर जवाब दिया था जिसमें उन्होंने कहा था मराठी ना बोलने पर मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो। उधर हिंदी भाषा विवाद पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे लेकिन सख्ती को लागू नहीं करने देंगे। जिनको ऐसा लगता होगा लगने दो। मैं मेरे जो भी मेरी भावना है उस पर मैं कायम हूँ। हम किसी भाषा का विरोध नहीं करें। 1 से 5वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी अनिवार्य किया था। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू किया गया था, लेकिन कड़े विरोध के चलते प्राथमिक स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने के आदेश वापस ले लिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी की जंग थम नहीं रही है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में इस्लामपुर शहर का नाम बदल दिया गया है। इस शहर को अब ईश्वरपुर नाम से जाना जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने मानसून सत्र के आखिरी दिन ये फैसला किया है। दरअसल लंबे समय से इस्लामपुर का नाम बदलने की मांग उठ रही थी, जिस पर अब सियासी घमासान भी छिड़ गया है। महाराष्ट्र में एक और जगह का नाम बदलने की मांग है। पुणे के
मोहम्मद वाड़ी का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। शिवसेना के नेता प्रमोद भांगिरे ने मोहम्मद वाड़ी का नाम महादेव वाड़ी करने की मांग की है। इस्लामपुर का नाम बदले जाने को सीएम फडणवीस ने जनता की मांग बताया है। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर हुआ, इसका जो दर्द जयंत पाटिल जी को है वो उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है, लेकिन वहां का जो मूल नाम है वो ईश्वरपुर था, उसका इस्लामपुर किया गया था। इसलिए जो मूल नाम था वही किया जाए, इस प्रकार की मांग लगातार वहां के लोग करते थे। अब जयंत राव को जहां तक पूछने का सवाल है तो वो सरकार नहीं है, सरकार को पूछना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ आपका कारोबार भी बदलो ना, कारोबार भी बदलो। सिर्फ नाम बदल कर क्या होगा? नाम बदला अच्छा किया आपने, लेकिन कारोबार भी बदलो। गुंडागर्दी करने वाले आपके अगल बगल घूम रहे हैं, उसमें भी बदलाव करो, कुछ अच्छे लोग ले लो। मतलब मैं नहीं, बाहर के जो है वो। और भोपाल में पुराने नाम जल्द बदले जाएंगे। नाम बदलने का प्रस्ताव नगर निगम परिषद की बैठक में जल्द रखा जाएगा। ओल्ड अशोका गार्डन का नाम बदलकर राम बाग किया जाएगा, तो वहीं विवेकानंद पार्क के पास बने चौराहे का नाम विवेकानंद चौक किया जाएगा। वहीं मेयर मालती राय का कहना है कि 24 जुलाई की बैठक में नाम बदलने का प्रस्ताव लाया जाएगा। उधर निगम के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। निश्चित ही 24 तारीख को परिषद की बैठक है, एजेंडा आया है, इसलिए 24 तारीख को परिषद की बैठक। ओल्ड अशोका गार्डन का नाम बदल के रामबाग करने की मांग, वहाँ की जनता की मांग आई थी कि हमारा ओल्ड अशोका गार्डन की जगह रामबाग कर दिया जाए, तो वो प्रस्ताव आया है। उसका अवलोकन करवाने के बाद में परिषद में प्रस्ताव आया है। तो भोपाल में इलाके के नाम बदलने पर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सिर्फ नाम बदलने का ही काम कर रही है। हकीकत में अगर विकास किया होता तो सड़कें नहीं धंसती। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को सनातन से क्यों समस्या होती है। देखिए, शहरों के नाम बदल दिए, एयरपोर्ट के नाम बदल दिए, यूनिवर्सिटी के नाम बदल दिए, अब ये पार्कों के कॉलोनियों के नाम बदलने पर आ गए हैं। मतलब ये सरकार यूं कहें कि सिर्फ नाम बदलने की सरकार है। हकीकत में विकास अगर किया होता तो जिस तरह से परसों ही एक जो सड़क धंसी है एमपी नगर के मुख्य मार्ग पर, वो सड़कें ना धंसती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार जनहित में निर्णय लेती है। जो भी प्रस्ताव आया है वो जनता की मांग के आधार पर आया है और स्थानीय नागरिकों की मांग को ही प्रस्ताव के रूप में रखा गया है। कांग्रेस पार्टी जिनकी सरकारों में इस्लाम नगर होते थे, औरंगाबाद होता था, औरंगजेब के नाम पे अकबर रोड पे कांग्रेस का कार्यालय होता था, तब कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं थी।